Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 9. Our yesterday topic was microscope and microscopy. But today we will try to learn about the types of microscopes in detail. So let's start our topic. As mentioned here, there are two types of microscopes. This one, microscopes are of two types. Light microscope जिसको हम LM भी कहते हैं, L for light and M for microscope, LM, and electron microscope. Light microscope is a simple microscope. ठीक है, there is no complexity in this microscope, but electron microscope are further divided into two types: transmission electron microscope TEM and scanning electron microscope SEM. ट्रांसमिशन एंड स्कैनिंग, ठीक है, दो नाम है और नामों में ही इनका मतलब जो है वो छुपा हुआ है. ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप होती है विच इज़ यूज टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर, ट्रांसमिट करती है लाइट को अंदर जाने के लिए. वाइल स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ यूज टू स्टडी द सेल सरफेस ओनली. स्कैन करना है, लेट्स सपोज दिस इज़ अ सेल, ठीक है, और ये है न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल ये वैक्यूल है, ये अंदर राइबोसोम्स वगैरह हैं और साइटोप्लाज्म है. इफ़ यू वांट टू स्टडी द आउटर सरफेस जस्ट यूज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. आपने सरफेस चेक करनी है ना या पढ़नी है, आप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करोगे. बट इफ़ यू वांट टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर जस्ट लाइक दिस वैक्यूल, आपने इस वैक्यूल को स्टडी करना है, देन ये डीप स्टडी है, इंटरनल स्टडी है, आप क्या यूज़ करेंगे? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है, हमने अपने टॉपिक्स में लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिटेल में पढ़ना है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स ऑन पेज नंबर 53. लाइट माइक्रोस्कोप को हम डिटेल में इंशाल्लाह कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट और लाइट माइक्रोस्कोप. सो हियर कम्स लाइट माइक्रोस्कोप. स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपको लाइट माइक्रोस्कोप नज़र कैसे आती है, लाइट माइक्रोस्कोप की डायग्राम या फिर आपको मैं एक पिक्चर आप ही की बुक से दिखा देती हूँ. This is page number 53 of your book. These are light microscopes. Light microscope from earlier to the latest. ये सबसे पुरानी लाइट माइक्रोस्कोप है, जबकि उसके बाद सिर्फ एक लेंस की माइक्रोस्कोप, और उसके बाद आप ये देखें ये लेंस होते हैं, ये लेंस छोटे छोटे. इसके बाद लाइट माइक्रोस्कोप में कितनी एडवांसमेंट आई है. पहले इसमें सिंपलेस्ट लेंस, उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स लेंस, और उसके बाद देखिए कितने सारे लेंस यूज़ हुए हैं. ये एक सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप है. अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि ये होता क्या है और ये काम क्या करता है. स्ट्रक्चर में आपको दिखा चुकी हूँ. लाइट माइक्रोस्कोप में बेसिकली होता क्या है, यूज़ विजिबल लाइट. विजिबल लाइट कौन सी होती है, आपकी सनलाइट, सूरज की रोशनी यूज़ होती है, ठीक है, और इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं यूज़ होती. लेकिन हाँ, अगर आप बहुत एडवांस लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं जो कि लैब्स वगैरह में यूज़ होती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है. लेकिन जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप है जो आपकी लैब्स वगैरह में, स्कूल लेवल की लैब्स में होती हैं, उधर सिर्फ सूरज की रोशनी यानी विजिबल लाइट यूज़ की जाती है. नाउ लेंस की तरफ आ जाते हैं. एक सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, लाजमन दो लेंस होते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. पहला लेंस क्या काम करेगा, आपके इमेज को एनलार्ज करेगा, आपके व्यू को और बड़ा करेगा. दूसरा लेंस आपका क्या काम करेगा, मैग्नीफाई करेगा एंड प्रोजेक्ट्स इनटू व्यूअर्स आई. आपके इमेज को एनलार्ज तो करेगा, लेकिन वही इमेज जो वो एनलार्ज कर रहा होगा, जो बंदा माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहा होगा, उसकी आँख के अंदर वो इमेज प्रोड्यूस करेगा, या फोटोग्राफिक फ़िल्म के ऊपर वो इमेज प्रोड्यूस करेगा. अब सवाल ये, फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म क्या है बच्चे? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं लैब में, तो हमें देखना होता है कि हम माइक्रोस्कोप के अंदर जो भी देख रहे हैं ना, तो वो टीवी पर आ जाए या स्क्रीन पर आए, सबको नज़र आए, उसको फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म कहते हैं. ठीक है, व्यूअर्स आई तो हम हो गए ना जो माइक्रोस्कोप देख रहे हैं, और फोटोग्राफिक फ़िल्म वो स्क्रीन हो गई सॉरी. व्हाट इज़ माइक्रोग्राफ. माइक्रोग्राफ क्या है, बाज़ औक़ात मैंने आपको कहा है ना, आप स्क्रीन पे जो है वो तस्वीर देखते हैं. फ़ोटोग्राफ को जब हम अपनी माइक्रोस्कोप के अंदर जो भी हमें चीज़ नज़र आ रही होती है, अगर हमने उसकी पिक लेनी है या पिक्चर लेनी है, इमेज लेनी है किसी को दिखाने के लिए, अगर हम फ़ोटोग्राफ लेते हैं माइक्रोस्कोप से, तो उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोग्राफ कहेंगे. अब एक्सप्लेनेशन की तरफ ज़रा चलते हैं. जो हमने दो टर्म्स कल पढ़ी थी वो उनके बारे में बताऊंगी. लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन क्या होती है. मैग्नीफिकेशन यानी एक सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप कितने गुना बड़ा करके हमें कोई चीज़ दिखा सकती है. एक्स मैंने आपको कल या पिछले टॉपिक में बताया था ना, टाइम्स होती हैं कि इतने टाइम्स जो है वो हम अपना ऑब्जेक्ट बड़ा कर सकते हैं. लाइट माइक्रोस्कोप 1500 टाइम्स किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके हमें दिखा सकती है. दिस विल बी योर MCQ. रेजोल्यूशन,
लाइट माइक्रोस्कोप 0.2 या 0.2 माइक्रोमीटर तक आपको जो है वो क्लियर दिखा सकती है। 0.2 माइक्रोमीटर से छोटा इमेज अगर होगा या कोई छोटी चीज़ होगी तो वो आपको नज़र नहीं आएगी। अब मैं आपको इसकी डिटेल बताती हूँ कि ये 0.2 माइक्रोमीटर है क्या। यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए या समझाने के लिए एक स्केल बनाया है। जैसे आपके स्केल्स होते हैं जिससे आप लाइंस लगाते हैं, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बनाने की कोशिश की है। अब आप ये देख सकते हैं 0, 1, 2, ये आपको मैं जूम कर देती हूँ। ये आपको 0, 1, 2 आपको नज़र आ रही होंगी लाइंस। यहाँ 0 से लेकर 1 तक जो डिस्टेंस है, ठीक है, 0 से लेके 1 तक ये सेंटीमीटर है। 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर है। जबकि अब ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ इस लाइन से लेकर इस लाइन तक ये हमारे पास 1 मिलीमीटर है। दिस इज़ 1 सेंटीमीटर और ये जो ब्लू से मैंने लाइन शो की है दिस इज़ 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर भी हमें पता चल गया। अब मैं आपको बताऊंगी 1 माइक्रोमीटर क्या होता है। अब ये जो हमें 1 मिलीमीटर पता चला है ना, इस ब्लू एरिया को, फॉर एग्जांपल ये ब्लू एरिया मैं छोटा सा यहाँ पे बना देती हूँ। ये ब्लू एरिया जितना था ना मैंने यहाँ पे बना दिए। अब इस ब्लू एरिया के 1000 टुकड़े किए जाएं या 1000 पार्ट्स में इसको डिवाइड, अब मैं पेन से 1000 में डिवाइड कर भी नहीं सकती। देखें यहाँ पे गन नज़र आ जाएगा, हम लोगों की आम आंख से नज़र नहीं आएगा। या आपको मैं लाइंस लगाई हैं लेकिन आपको भी नज़र नहीं आ रहा और ना ही मुझे क्लियर हो रहा है। अगर इनको, इस वाले को 1 मिलीमीटर को 1000 दफ़ा डिवाइड किया जाए तो उसको हम 1 माइक्रोमीटर कहते हैं। क्लियर हुआ? अब ये देखें, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। 1 माइक्रोमीटर इनटू मिलीमीटर आपने कन्वर्ट करना है। 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर है? अगर आप मिलीमीटर को 1000 दफ़ा डिवाइड करेंगे, जो कि मैंने आपको डिवाइड करना सिखा दिया इधर ग्रीन पेन से, तो इसको हम जो है वो 1 माइक्रोमीटर कहेंगे। अब लाइट माइक्रोस्कोप की यूजेस क्या है? इट इज़ यूज टू स्टडी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो आपकी पिक्चर है, बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया जो है वो जर्म्स होते हैं ना, जो इससे हम बीमार हो जाते हैं। अगर आपने उसको पढ़ना है तो आप क्या करेंगे? आप लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे। लेकिन अब देखें इंटरनल स्ट्रक्चर में मैंने क्रॉस लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप में हम बैक्टीरिया देख तो सकते हैं लेकिन उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है वो हम नहीं पढ़ सकते। बैक्टीरिया की डायग्राम देखते हैं। ये है आपकी बुक पेज नंबर 53 पे बैक्टीरिया की डायग्राम है। लाइट माइक्रोस्कोपिक व्यू, ये लाइट माइक्रोस्कोप आपको दिखा रहा है अमीबा। दिस इज़ अमीबा, ठीक है। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि आम आंख से नज़र नहीं आता, सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आता है। लेफ्ट पे आपको क्या दिया गया है? यूनिसेलुलर एल्गी। ये आपको एल्गी दिया गया है जिससे 2 हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं। ये आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपरी चीज़ें यानी स्ट्रक्चर दे रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो नहीं दे सकता। एक और आपको मैं एडवांटेज बताना चाहूँ आपकी लाइट माइक्रोस्कोप का, तो वो ये हो सकता है कि लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो आपकी लाइव इमेजेस, LIVE लाइव, लाइव इमेजेस मतलब सेल के अंदर क्या चीज़ मूव कर रही है, कहाँ कहाँ घूम रही है, आपको ये दिखा सकता है। ये चीज़ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हमारा लाइट माइक्रोस्कोप था, वो इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ बुक पे एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगी। दिस साइड टेबल, आप ये साइड टेबल पढ़िएगा। इसमें यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन बताई हुई है 109x। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 109 टाइम्स, 109 गुना ज़्यादा आपकी माइक्रोस्कोप आपको बड़ा करके इमेज दिखाएगी। तो काइंडली एक दफ़ा इसको रीड कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। इस पेज की पिक्चर आपको सेंड कर देती हूँ। इसके अलावा आपने ये हेडिंग्स बनी हुई हैं, आपके हाईलाइट हुए हैं। ये पूरे का पूरा टॉपिक एज इट इज़ आपने प्रिपेयर करना है। होमवर्क की तरफ आते हैं। So this is your homework. Learn all short question answers and MCQs and side boxes on page number 53. आपने याद करने हैं हेडिंग्स और आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बने हुए आपकी बुक पे मिल जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे लाइव जो है वो अपनी वॉइस मैसेजेस मुझे भेज सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी क्यूरी बहुत जल्द सॉल्व कर दी जाएगी। आज का टॉपिक होता है ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब के अल्लाह हाफिज़।